हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीजीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। व्याख्यान के साथ पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा आप सभी के लिए। तो वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है या ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ नाम से जाना जाता है। ठोस CO2 को ड्राई कोल्ड या ड्राई आइस भी कहा जाता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस घुल जाता है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। CaCO3 को गर्म करने पर CO2 निकलती है। जीवाश्म ईंधन CO2 का मूल स्रोत होता है। CO2 गैस पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। पृथ्वी को गर्म करने के लिए यह गैस उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ए ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना, बी ऑप्शन है CO2 से सूखी बर्फ बनाना, सी ऑप्शन है प्लैटिनम तार का गर्म होना और डी ऑप्शन आपका लोहे का चुंबकीयकरण। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना एक केमिकल परिवर्तन या केमिकल चेंज होता है। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, जैसे दूध से दही जमता है लैक्टिक एसिड के कारण। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो पुनः मूल रूप में नहीं आ सकता। अब जैसे दूध से दही हो जाएगा तो दही से दूध नहीं हो सकता, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है जिससे गुणधर्म पदार्थ में पूर्णतः भिन्न होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति व भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो ए ऑप्शन है गैस, बी ऑप्शन है ठोस, सी ऑप्शन है द्रव, डी ऑप्शन है आयनक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, मतलब कि पानी बॉयल होता है। और जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है? ए ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, बी ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना, सी ऑप्शन है आयोडीन क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन या सबलिमेशन, डी ऑप्शन है गीले कपड़ों का सूखना। तो ये ऑप्शन अभी ऊपर कर भी चुके हैं, क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना, बार बार खट्टा बोल देते, खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जैसे कोयला का जलाना, कागज का जलना, चावल से भात बनाना, दूध से दही बनाना आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट आघात वर्धनीय नहीं होता है। ग्रेफाइट आघात वर्धनीय नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का रवादार अपरूप है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक है। आघात वर्धकता का अर्थ धातुओं के उस गुण धर्म से है जिसके अंतर्गत उन्हें पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अपवाद में पारा आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे को नम व हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन मिश्र धातु, बी ऑप्शन है जंग,
सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है धूल। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब लोहे को नम या हवा में रखा जाएगा तो उस पर हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी जो इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस परत को कहा जाता है जंग। ओके, लाल भूरे रंग की परत को जंग कहते हैं। Fe+3O2 प्लस X2O Fe2O3 मतलब कि रस्ट बन जाती है। जंग एक केमिकल चेंज है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर अलकतरा या एल्यूमिनियम पेंट को लगा दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फॉयल बनाने में आसानी होती है। तो ए ऑप्शन है तन्यता, बी ऑप्शन है प्रतिध्वन्यात्मकता और सी ऑप्शन है चालकता, डी ऑप्शन है आघात वर्धनीयता। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातुओं के आघात वर्धनीयता के गुण के कारण उनके पत्तर या फाइल बनाने में आसानी होती है। धातुओं को हथौड़ों से पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना व चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। प्रायः धातुएं तन्य होते हैं। सभी धातुएं चमकीले होते हैं, इसे धातुई चमक कहते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किन किन का मिश्रण है, अब ये आपको बताना है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग का पाउडर बनाने में एवं अग्निशामक यंत्रों में होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में भी होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक नहीं। अगला क्वेश्चन है विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ए ऑप्शन है विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। बी ऑप्शन है गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। सी ऑप्शन है गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन है विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये ऑप्शन आपका गलत है और उत्तर के हिसाब से ये सही है। ठीक है, विसरण के बारे में जो कथन कहा गया है वह सही नहीं है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ग्राहम के नियम के अनुसार विसरण की दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हीलियम। अब ये ऑप्शन तो आप पढ़ते हुए भी समझ गए होंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पानी तत्व नहीं है, पानी एक यौगिक होता है। पानी एक तत्व नहीं है, पानी एक यौगिक है। पानी का सूत्र सभी को पता होगा, H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात के 1:8 तथा आयतन के अनुपात के 2:1 होता है। शुद्ध जल उदासीन होते हैं, इनका pH मान 7 होता है। अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। कई बार ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। एक बात समझिएगा, क्वेश्चन आपका एक था कि कौन सा तत्व नहीं है, तो ये आपने बता दिया पानी। बाकी जो भी ये व्याख्यान दिया गया है इसमें आपके कितने जो ये क्वेश्चन है तैयार हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन जल क्या है, जल एक यौगिक है। जल का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O। अनुपात क्या है, अनुपात भार के अनुपात में 1:8 होता है, आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। जल का pH मान कितना होता है, तो जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होते हैं। अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। सर्वाधिक शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। हीलियम कैसी गैस है, हीलियम एक अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस होती है। अगला क्वेश्चन है डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है ब्रोमीन। तो जो आपका ब्रोमीन है वो तरल अवस्था में पाए जाने वाला
अधातु होता है। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। समुद्री जल में ब्रोमीन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में 0.006% मात्रा में पाया जाता है। भारत में कच्छ रण में पाए जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का एक बहुमूल्य स्रोत है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। पारा का उपयोग सिंदूर के निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश डैश। तो ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है परिवर्तन नहीं होता है, सी ऑप्शन है घटता है, डी ऑप्शन है ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसके जो तापमान होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। नियत तापमान पर वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है। ठोस में केवल अंतराणविक अंतराल के कंपन करते रहते हैं जब तक उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है। ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं, इस कारण इनमें उच्च घनत्व और असंपीड्य होती है। ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टलों की एक नियमित ज्यामिति या जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, बी ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है कपूर, डी ऑप्शन है नेफ्थलीन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक सब्लिमेटेड मैटर नहीं है। सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं और उसके पश्चात गैसीय अवस्था में, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा जलीय वायु से विभिन्न गैसें पृथक किए जाते हैं, जिससे CO2, N2O2, AR प्राप्त होता है। खनिज तेल प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि किस विधि से पृथक किया जाता है? प्रभाजी आसवन से। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है। ए ऑप्शन है किसी ठोस के द्रव में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है यह किसी गैस के तरल में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, डी ऑप्शन है यह किसी तरल की गैस में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं जिसमें एक का ऊर्ध्वपातन होता है, दूसरा नहीं। ऐसे ठोसों के मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातक ठोस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस वाष्प को अलग ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों ठोस पृथक हो जाते हैं। आसवन विधि में पहला प्रक्रम बाष्पन तथा दूसरा प्रक्रम संघनन कहलाता है। एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंग का सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम कई वीडियोज़ में, जितने भी वीडियोज़ आए हैं आपकी केमिस्ट्री के, ज़्यादा से ज़्यादा हमने डिस्कस किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Fe2O3XH2O इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर इसके ऊपर भूरे रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे रस्ट कहा जाता है। लोहे में जंग लगने वाला पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत
लोहे के ऊपर जम जाती है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और आयु घट जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे को जस्तीकृत या गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, जिसे गल्वनीकरण या जस्तीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ए ऑप्शन है चीनी का घोल, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है वायु, डी ऑप्शन है मीथेन। तो मीथेन एक शुद्ध पदार्थ होता है ऑप्शन के हिसाब से, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 है। मीथेन का रासायनिक सूत्र या फॉर्मूला CH4 होता है। यह एक कार्बनिक गैस है। मीथेन को मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो गोबर गैस होती है उसमें भी मीथेन होता है। जो जानवर होते हैं उनकी जो जुगाली होती है उसमें भी मीथेन गैस प्रेजेंट रहती है। CNG, PNG, LNG सभी में मीथेन एक प्रमुख अवयव है। इसकी आकृति जो है समचतुष्फलकीय होती है तथा बंधनों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। दूध का इसमें ऑप्शन दिया गया, तो दूध एक कोलॉइड का उदाहरण है और यह एक पायस कोलॉइड है, इमल्सन है, तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द चेंज फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट इज नॉन एज, मतलब कि किसी वस्तु का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है लिक्विफिकेशन, मतलब कि द्रवीकरण, वेपोराइजेशन बाष्पीकरण, सॉलिडिफिकेशन ठोस, या एसिडिफिकेशन। ओके, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेपोराइजेशन। किसी वस्तु का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। भौतिक अवस्था में पदार्थ पर ठोस, द्रव एवं गैस में बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में बांटा जा सकता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, उससे कम द्रव के बीच और सबसे कम गैसों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाए तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे वाष्पन कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। भौतिक अवस्था में पदार्थ पर ठोस व द्रव व गैस को बांटा जा सकता है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में बांटा जा सकता है। ठीक है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो ये आपके वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, उनका व्याख्यान था, मतलब कि उनके डिस्क्राइब किए गए थे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप बेसिक से भी शुरुआत कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप वीडियो देखेंगे तो आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।